तो चलिए आज जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन क्या होता है। क्लासीफाई मतलब फंक्शन को दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन टू। पहला तो है हमारा अलजेब्रिक फंक्शन, दूसरा है ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। तो अलजेब्रिक फंक्शन में देखिए कितने पार्ट हैं हमारे, पॉलिनोमियल। पहला हो गया पॉलिनोमियल फंक्शन, एग्जांपल के लिए एक्स क्यूब माइनस जो भी पॉलिनोमियल हो गया वो पॉलिनोमियल फंक्शंस में आ जाते हैं। दूसरा होता है हमारा रैशनल फंक्शंस। रैशनल फंक्शंस कौन से हो गए, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं। आपको पता है रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो रैशनल फंक्शंस रैशनल नंबर के जो फॉर्म में होंगे वो हमारे रैशनल फंक्शन हो जाएंगे, जैसे एफ एक्स अपॉन जी एक्स, वेयर एफ एक्स और जी एक्स वो दोनों पहले से पॉलिनोमियल है। एग्जाम्पल के लिए एफ एक्स अपॉन जी एक्स क्या है, एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 1 एक्स प्लस 2। फिर आता है हमारा इरेशनल फंक्शन। इरेशनल फंक्शन में कौन से हो गए, फंक्शन कंटेनिंग रेडिकल्स। रेडिकल्स मतलब जो भी ऐसे क्यूब रूट इस टाइप के फॉर्म में है, क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस 5, ये एग्जाम्पल हो गया रेडिकल फंक्शन के। उसी तरीके से ट्रांसेंडेंट में देखिए कौन कौन से हैं, इसमें दिया हुआ है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन है, सेक एक्स, टेन एक्स, साइन एक्स, कोस एक्स एटसेट्रा, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए। ये एक पहला ये हो गया। दूसरा इनवर्स, इसी का जो अपोजिट हो गया, साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स एटसेट्रा, ये हो गया हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तीसरा आ जाता है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल जो एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में होता है, आपको पता है रेज टू पावर एक्स, ये जो होता है ये एक्सपोनेंशियल्स होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हो गया एफ एक्स इक्वल्स टू ए रेज टू पावर एक्स। ए क्या है, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। अगर ये जीरो हो गया तो ये जीरो हो जाएगा कंप्लीट, इसीलिए ये ग्रेटर देन होना चाहिए। तो ए रेज टू पावर एक्स एग्जाम्पल है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। ऐसे है लोगैरिथमिक फंक्शन। लोगैरिथमिक फंक्शन क्या होता है, आपको पता है log x की टर्म में होता है। एग्जांपल के लिए देख लीजिए y इक्वल्स टू log x, ये एक लोगैरिथमिक फंक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्लासीफाई कर सकते हैं फंक्शन को, मतलब किया गया है फंक्शन को क्लासीफाई दो पार्ट में। कौन कौन सा पार्ट है ये, अलजेब्रिक फंक्शन और ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। तो ये दोनों पार्ट आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे ऐसे क्लासिफिकेशन अगर फंक्शन पूछ ले तो आपको इतना तो नॉलेज होना चाहिए कि दो पार्ट होते हैं, जिसमें एक में तो आ जाता है रेडिकल्स, जो मतलब जो नंबर रिलेटेड हो गए, जितने भी जो नंबर रिलेटेड है, जिसका एक फाइनाइट वैल्यू आता है, समझ रहे हो, एक फाइनाइट वैल्यू जिसका आता है वो अलजेब्रिक फंक्शन में आते हैं, जो भी है ये। और ट्रांसेंडेंटल फंक्शन वो होते हैं जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक हो गए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल हो गया, लोगैरिथमिक हो गया। इनके फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों वैल्यू आ सकते हैं। मेनली इसके इनफाइनाइट वैल्यू ही आते हैं, क्योंकि आपने इन सब का ग्राफ देखा होगा, ये ग्राफ इनफाइनाइट तक जाता है। इसको हम ड्रॉ तो कर सकते हैं लेकिन ये इन्फिनिटी तक जाता है, इसलिए ट्रांसेंडेंटल फंक्शन आ जाएंगे। चलिए अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चन देख लेते हैं फंक्शन के। जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा एफ एक्स इक्वल्स टू 3x प्लस 1। यहाँ पे x बिलोंग कर रहा है आर क्या है यहाँ पे, रियल नंबर। तो इसमें अगर हम 1 फंक्शन के लिए इसको चेक करें तो क्या करना है हमें, कभी भी आप अगर 1 फंक्शन के लिए चेक कर रहे हैं किसी क्वेश्चन में, तो हमें करना क्या है, हमें दो एलिमेंट की इमेज उठानी है। जैसे कि वी नो दैट ऑल इमेज ऑफ ऑल एलिमेंट आर यूनिक, जितने भी इमेज है एलिमेंट्स के वो सब यूनिक है, हमें पता है। तो अगर हम मान के चलें कि दो इमेज इक्वल है, मतलब क्या समझे हम, अगर दो इमेज इक्वल है तो वो एलिमेंट भी इक्वल होना चाहिए, मतलब वही सेम होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो ऑल एलिमेंट का जो इमेज है वो यूनिक है। तो दो इमेज अगर सेम है तो वो अलग अलग एलिमेंट नहीं हो सकता। तो यही अगर हमने प्रूव कर दिया तो वो 1 हो जाएगा। मान लिया एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू है, और एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ, क्योंकि उसी में बिलोंग करेगा। तो 3x1 प्लस 1 प्लस इक्वल्स टू 3x2 प्लस 1। सॉल्व करेंगे इसको तो x1 इक्वल्स टू x2 आ गया। इसका क्या मतलब है, अगर इमेज सेम है तो वो एलिमेंट भी सेम है। इसका यही मतलब है कि जो एलिमेंट है वो सब क्या है, यूनिक इमेज दे रहा है। तो हम कह सकते हैं इफ़ एफ एक्स x1 इक्वल्स टू एफ एक्स टू देन x1 इक्वल्स टू x2 गिव्स एलिमेंट हैज़ ओनली यूनिक इमेज, मीन्स एफ एक्स इज़ 1 फंक्शन। यहाँ से प्रूव हो गया एफ एक्स जो है वो 1 फंक्शन है। अब देखते हैं ऑन टू के लिए। ऑन टू के लिए क्या करना है हमें, मान लीजिए जो एफ एक्स है उसको एक एलिमेंट मान लिया हमने y, कंप्लीट एलिमेंट y। तो y इक्वल्स टू क्या हो गया 3x प्लस 1।
तो इसको सॉल्व करेंगे तो y माइनस 1 इक्वल्स टू 3x और y माइनस 1/3 इक्वल्स टू x। तो क्या होगा यहाँ पे x के किसी भी वैल्यू के लिए और y की किसी भी वैल्यू के लिए, सपोज़ कि यहाँ पे जो है ना y की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी रख लीजिए, 0 कुछ भी, जो भी रखना है आपको रख लीजिए। तो क्या y के किसी भी वैल्यू के लिए x की वैल्यू आएगी? बिल्कुल आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि हमने पहले ही बताया हुआ है जो x जो है ना, क्योंकि हमने पहले ही बताया हुआ है y की, देखो यहाँ पे y की किसी भी वैल्यू के लिए x की वैल्यू तो आएगी ही, क्योंकि x जो बिलोंग कर रहा है वो रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है। रियल नंबर में क्या क्या सारे आ जाते हैं, नेचुरल, इंटीजर, होल नंबर, जितने भी हैं सारे, रैशनल, इरेशनल, सब रियल नंबर में आ जाता है। तो इसलिए y की किसी भी वैल्यू के लिए ना x की वैल्यू आएगी। इसीलिए हम कह सकते हैं कि y का ऐसा कोई एलिमेंट नहीं बचेगा, मतलब fx का ऐसा कोई एलिमेंट नहीं बचेगा जिसका प्री इमेज ना आए। तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, 1 2 प्रूव हो जाएगा। मान लीजिए x जो है बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में, मान लीजिए, सपोज कीजिए, तो जब x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में तो y माइनस 1/3, जब y की वैल्यू हम 0 भी रखते हैं तो 0 माइनस 1/3, y की वैल्यू जब हमने 0 रख दिया तो माइनस 1/3 आ गया। और हमें पता है माइनस 1/3 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं होता, तो x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में, तो x की वैल्यू नहीं आ रही है इससे। तो इससे पता चल गया कि y की इस वैल्यू के लिए x की वैल्यू नहीं आ रही, तो उस केस में क्या हो जाता है, ये 1 2 नहीं होता। यही हमने आगे भी लिखा है, इफ x बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर देन y माइनस 1/3 इक्वल्स टू x डज नॉट गिव अ नेचुरल नंबर फॉर ऑल वैल्यू ऑफ y। मतलब अगर रियल नंबर होता है x तो फिर तो कोई भी वैल्यू रख दीजिए आप y की, वो तो आ ही जाता, फिर कुछ ना कुछ वैल्यू आती जो x की वैल्यू हो सकती थी। अगर हम नेचुरल नंबर ले लें तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आई, वो नेचुरल में बिलोंग नहीं करती। फ्रैक्शन में वैल्यूज आएंगी, वो भी नेचुरल में बिलोंग नहीं कर रहा। तो इसलिए ये ऑन टू नहीं होगा अगर x बिलोंग कर रहे हैं n में। ये चीज़ याद रखना है। अब देखते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है। कंपोजिशन का क्या मतलब है, कंपोजिशन का मतलब है कॉम्बिनेशन, एडिशन कह लीजिए। ये एक ऑपरेशन होता है जिसमें हम दो फंक्शन को रिलेट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए दो फंक्शन है, f है a to b और g है b to c, देन कंपोजिशन ऑफ f एंड g क्या हो जाएगा, डिनोटेड बाय f ऑफ g, रीड एज f ऑफ g। और अगर f ऑफ g c to a हो जाएगा, क्योंकि f ऑफ g हमने f जा रहा है a to b और g जा रहा है b to c, जब f ऑफ g करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये f ऑफ जी एक्स इक्वल टू f ऑफ जी एक्स कहाँ जा रहा था, b to c, और f कहाँ जा रहा है, a to b, इसलिए ये c to a हो जाएगा कंप्लीट। वैसे ही g ऑफ f भी होगा, रीड एज g ऑफ f सच दैट g ऑफ f क्या हो जाएगा, a to c हो जाएगा। g ऑफ f, g से f जा रहा है तो मतलब a to c हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, f ऑफ g ऑफ f x इक्वल्स टू g f ऑफ x, जो बाद में आता है ना f ऑफ मतलब g ऑफ x है, तो f(x) कंप्लीट आ जाएगा, उसकी वैल्यू डालेंगे और फिर g के साथ उसकी कंप्लीट वैल्यू आ जाएगी। एग्जांपल में देखते हैं, ज़्यादा समझ आएगा। एग्जांपल में देखिए, a दिया हुआ है 1 2 3, b दिया हुआ है ab और c दिया हुआ है rs, और f दिया हुआ है a to b डिफाइंड एज f1 इक्वल्स टू f2 इक्वल्स टू a, मतलब एलिमेंट ऑफ a 1 और 2 दोनों का इमेज क्या है, a है, जो कि एलिमेंट ऑफ b है। तो f ऑफ 3 दिया हुआ है b एंड g क्या हुआ, स्मॉलर b और ये कैपिटल b है, कंफ्यूज नहीं होना। g क्या दिया हुआ है, b to c डिफाइंड एज g ऑफ a इक्वल्स टू s, g ऑफ b इक्वल्स टू r। तो अगर हम g ऑफ f निकाले तो क्या हो जाएगा, g ऑफ f क्या हो जाएगा, a to c हो जाएगा। तो हमें a और c के एलिमेंट से कंबाइन करना है इसको, तो g ऑफ f x इक्वल्स टू हो जाएगा g f x, जो कि हो जाएगा g ऑफ f, अगर पहले एलिमेंट का निकाले, सिंगल एलिमेंट का, f के वन एलिमेंट का, तो g ऑफ f1, तो g f1 हो जाएगा, जो कितना f1 कितना दिया हुआ है चेक कीजिए, गिवन है यहाँ f1,
f1 दिया हुआ है a, तो g ऑफ a हो जाएगा, और g ऑफ a भी गिवन है। g ऑफ a क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ये देखिए s दिया हुआ है, तो ये s हो जाएगा, तो ये हो जाएगा g ऑफ f1 इक्वल्स टू s। ऐसे ही g ऑफ f सेकेंड एलिमेंट 2 के लिए निकलेंगे तो क्या हो जाएगा, g ऑफ f2, जो कि f2 पहले से गिवन है a के इक्वल है, तो g ऑफ a हो जाएगा s के इक्वल, क्योंकि g ऑफ a s है। सेम कंडीशन इसमें भी है, g ऑफ f ऑफ 3, तो ये क्या हो जाएगा, g f3 कितना हुआ है, b गिवन है, ये देखिए b गिवन है, तो ये हो जाएगा r के इक्वल। तो तीनों की वैल्यू आ गई, तो g ऑफ fx कितना हो जाएगा, कंप्लीट क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा SSR, तो कंप्लीट सेट ऐसे आ जाएगा। इसी तरीके से जो भी क्वेश्चन दिया होगा, अगर आपको g ऑफ f निकालना है या फिर f ऑफ g निकालना है, कोई सा भी निकालना है, तो आपको करना क्या है, जो बाद में दिया हुआ है, जैसे g ऑफ f है ना, तो पहले fx की वैल्यू रखिए यहाँ पे, और fx की वैल्यू जो भी आ रही है फिर उससे कंप्लीट, ये fx की वैल्यू जो भी आ रही है फिर g के साथ वो कंप्लीट एलिमेंट जो fx का है वो g के x के उसमें पुट कर दीजिए, उससे आपका कंप्लीट वैल्यू आ जाएगा। इस तरीके से कंपोजिशन ऑफ फंक्शन करते हैं हम। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। आगे और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो बने रहिए।